Good morning, class 6th. Let we start continue our chapter 5th, understanding elementary shapes, and today's lecture 4th of this chapter. Today we are going to read naming triangles on basis of sides. Okay, triangles के name बताएंगे हम sides के base पे. Okay, there are three triangles on the basis of sides: scalene triangle, isosceles triangle, and इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, मैं विद डायग्राम आपको शो करूंगी कि स्केलियन ट्रायंगल कैसे होते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल कैसे होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन से होते हैं. ओके, स्केलियन ट्रायंगल कौन से होते हैं? वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड जो होती हैं ट्रायंगल की 3 साइड्स ही होती है ना. ये सिंपल ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल है. साइड्स कितनी हुई? 1 2 3 साइड्स हुई. जो तीनों साइड होती हैं वो अनइक्वल होती हैं. मींस एक भी साइड दूसरी साइड के इक्वल नहीं होनी चाहिए. तीनों साइड क्या होंगी? अनइक्वल. ओके, जैसे ये साइड एंड ये साइड तीनों क्या हैं? अनइक्वल हैं. ओके, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलियन ट्रायंगल. जो एक भी साइड एक दूसरे से मैच ना करती हो. ओके, जैसे फर्स्ट साइड बताई मैंने ए बी, ये है हमारी 4 सेंटीमीटर की. ओके, सेकंड साइड बी सी, ये है 5 सेंटीमीटर की. एंड थर्ड साइड सी ए इज 2 सेंटीमीटर. तीनों साइड अलग अलग हैं. फर्स्ट 4 सेंटीमीटर है, सेकंड बी सी 5 सेंटीमीटर है, एंड थर्ड सी ए 2 सेंटीमीटर की है. जब तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं तो वो उस ट्रायंगल को बोला जाता है स्केलियन ट्रायंगल. ओके, सेकंड होता है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल. आइसोसेल्स इसी से लग रहा है, आइसोसेल्स से ही पता लगता है. आइसोसेल्स ट्रायंगल मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल, जिसमें ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड अनइक्वल होती है. जिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है? इक्वल है. जैसे मैंने मेजर करके बताया, ए बी जो साइड है देखने में नहीं लगेगा. ए बी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है. ए सी जो साइड है वो भी 4 सेंटीमीटर है. 2 साइड्स इक्वल आ गई हमारी, दोनों 4 सेंटीमीटर की. बट बी सी जो साइड है वो 3.5 सेंटीमीटर है. 2 साइड इक्वल आई है इस ट्रायंगल में. जिस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड थर्ड साइड्स डिफरेंट होती है, उस ट्रायंगल को बोला जाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल. ओके, थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल, इक्वल से ही पता लग रहा है ना. इक्विलेटरल मीन्स इक्वल. इक्वी से पता क्या लग रहा है? इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. जैसे ए बी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, बी सी जो साइड है वो भी 4 सेंटीमीटर है, एंड सी ए जो साइड है वो भी 4 सेंटीमीटर है. ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, फिर बताती हूँ कि जो सम होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के ये एंगल्स होते हैं, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो होता है 180 डिग्री. ओके, इक्विलेटरल में क्या होता है? ऑल एंगल्स आर इक्वल. इक्विलेटरल में साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हुए ना, तो 60 + 60 + 60 180 डिग्री. दूसरे एंगल्स में लेते हैं, आइसोसेल्स में लेते हैं या डिफरेंट में, वो मैं आगे बताती हूँ आपको कि कैसे करते हैं हम. ओके, नेमिंग ट्रायंगल्स, और बस ये ध्यान रखना है आपको कि चाहे ये 60 का हो, ठीक है ना, ये 90 का हो, कैसे भी हो, बट सम हमारा क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए. अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो हमने एंगल सही नहीं मेजर किया. ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? नेमिंग ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अब एंगल्स के बेस पे हम ट्रायंगल्स को नेम देंगे. पहले हमने क्या किया? साइड के बेस पे, कि साइड्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, ऐसे. ओके, स्केलियन को स्केलियन ट्रायंगल बोला. स्केलियन में ऑल साइड्स आर डिफरेंट होती हैं. आइसोसेल्स में 2 साइड्स आर इक्वल बट थर्ड साइड इज अनइक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर
इक्वल। नेमिंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में हम क्या करेंगे कि एंगल के बेस पे हम ट्राइंगल को नेम देंगे। जैसे फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इस टाइप से होते हैं, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल पीछे भी बताया था मैंने, एक्यूट का क्या होता है, एक्यूट एंगल या ट्राइंगल कौन से होते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। मीन्स जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा वो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हर एक एंगल मीन्स सभी एंगल्स 90 से कम होंगे। देखो 70 90 से कम है, ये 50 एंगल है, ये 60 है, ए बी सी। एंगल ए हमारा 70 है, एंगल बी 50 है, एंगल सी 60 है, सभी 90 से कम है। तो ये हुआ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या इनका सम 180 है, ये भी चेक करना है। 70 प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। यस, इनका सम क्या होना चाहिए, 180। सम ऑफ ऑल एंगल्स ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, एक्यूट एंगल पता लग गया जिसमें सभी एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम। राइट एंगल ट्राइंगल आता है सेकंड नंबर पे। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें वन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, वन एंगल 90 डिग्री होगा एंड एंगल्स का जो सम होगा वो भी हमारा 180 होना चाहिए। तो वन एंगल हमने क्या लिया, 90 डिग्री, तो यहां से ये राइट एंगल ट्राइंगल तो बन गया। अब दूसरी बात रही हमारी कि जो इनका सम आए सभी का वो 180 होना चाहिए। ओके, फर्स्ट राइट एंगल 90 हो गया, बाकी तो 90 से ऑब्वियसली कम ही आएंगे क्योंकि 90 प्लस 90 180 बनाते हैं, ठीक है। तो दो जो एंगल होंगे वो 90 में से ही निकलेंगे, एक तो 90 का हो ही गया। फिर हम जो एंगल्स बनाते हैं, एक मैंने बनाया 50 का, एक मैंने बनाया 40 का, इनका सम किया तो ये आ रहा है 180 डिग्री। जो इस टाइप के एंगल होते हैं वो होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें वन एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री। ओके, और इनका सम भी ध्यान रखना है, सम आना चाहिए 180 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब ही क्या बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं एंड लेस देन 180 डिग्री होते हैं। वो एंगल होता है जो 90 से तो ज्यादा हो बट 180 से कम हो। तो मैंने एक एंगल लिया, कोई भी एक एंगल ही होगा ना तभी तो, अगर सारे लेंगे तो फिर वो 180 से ज्यादा चले जाएंगे। एक एंगल लेना है, एक एंगल क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। 110 डिग्री मैंने एक एंगल ले लिया। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अब टोटल हमें पता है सम कितना होता है, 3 एंगल्स ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। 180 में से 110 माइनस करो क्योंकि वन एंगल ही आ गया 110 का, तो बचा कितना 70। ठीक है, अब ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे 70 में से निकलेंगे। मीन्स या आप इसको 50 का मान लो या 20 का लगा लो या फिर ये 30 का लगा लो, ये 40 का लगा लो, कैसे भी दोनों एंगल्स किस में से निकलेंगे अब 70, क्योंकि वन एंगल तो हमारा फिक्स हो चुका है 110। ओके, तो मैंने एक एंगल 40 का लिया, दूसरा एंगल 30 का लिया, इनका सम किया मैंने तो क्या आया 180 डिग्री। ये भी ध्यान रखना है आपको कि सम 180 डिग्री आना चाहिए। और एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा 180 से कम लिया तो वो कौन सा एंगल हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, लास्ट पार्ट, नेमिंग ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ साइड्स एंड एंगल्स। सॉरी, ओके, अब ट्राइंगल्स को नाम देंगे हम किसके बेस पे, जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं ट्राइंगल के। ओके, अब दोनों मिक्स कर लिया, पहले हमने साइड्स के बेस पे नेमिंग की, अब फिर एंगल्स के बेस पे नेमिंग की। अब हम साइड्स और एंगल्स दोनों को लेंगे। मीन्स पहले साइड्स में जैसे स्केलियन, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल, ये सब लेते थे। एंगल में हमने लिया एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज। अब इन दोनों को मिला दिया तो ये हो गया साइड्स और एंगल दोनों के बेस पे। ओके, फर्स्ट है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, देखो आइसोसेल्स का मतलब क्या होता है,
आइसोसेल्स में दो साइड्स इक्वल होती हैं और राइट एंगल में क्या होता है, वन एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बना देंगे, दोनों को अलग अलग किया। आइसोसेल्स में टू साइड इक्वल लेके चलो, दो साइड हमने ले ली। 190 का फिक्स है, ये हमने बनाया ABC ट्रायंगल बनाया। वन तो हमने 90 का फिक्स कर दिया, ठीक है, 90 का फिक्स किया। टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180। 180 में से 90 तो फिक्स हो गया, बचा 90। दो एंगल अब हमारे कितने में से आएंगे, 90 में से। दोनों का सम 90 होना चाहिए, ओके। बट कंडीशन है आइसोसेल्स भी होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल साइड्स, ओके। तो इक्वल साइड्स आ गई हमारी, दोनों को हमने हाफ हाफ कर दिया। 45 का आ गया। जब 45 के एंगल है तो साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गई, ओके। ये होता है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है स्केलियन राइट एंगल ट्रायंगल। स्केलियन का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ठीक है। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, सभी अलग अलग ही लेना है हमें। बट सेकंड है राइट एंगल भी हो, मतलब वन तो फिक्स कर दिया हमने, एक एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री का। इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, ओके। मीन्स वो ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स अलग अलग होती हैं वो स्केलियन। राइट एंगल का मतलब एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल हम फिक्स करेंगे, ये दोनों अलग अलग, तो तीनों हमारी अलग अलग हो जाएंगे। देखो एक मैंने फिक्स कर दिया 90, ABC एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, एक तो फिक्स कर दिया 90 मीन्स राइट एंगल तो लग गया, बाकी बचा स्केलियन। पूरा नाम क्या है, स्केलियन। फिर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। राइट एंगल तो मैंने फिक्स कर दिया कि 90 डिग्री हो गया, बचा क्या, स्केलियन। स्केलियन में सभी डिफरेंट होते हैं, 190 का हो गया है, ठीक है। ए 180 माइनस 90, 90, दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो कैसे भी अलग अलग बना दो, 150 का कर दिया, 140 का कर दिया, 40 प्लस 50 90 हो गया, तो 90 प्लस 90 180 तो हो गया। बट देखो स्केलियन भी हो गया, वन एंगल हमारा 90 का है, ए एंगल हमारा 40 का है, सी एंगल हमारा 50 का है, सभी एंगल अलग अलग हो गए, तो ये स्केलियन भी हो गया, 90 डिग्री भी हो गया। स्केलियन राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। आइसोसेल्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं, आइसोसेल्स मीन्स जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज मतलब ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 से ज्यादा होता है एंड 180 से कम होता है। मीन्स वन एंगल तो हमारा फिक्स हो गया, वन एंगल तो हमारा हो गया फिक्स, जो 90 से तो कम होता है, सॉरी जो 90 से तो ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। मीन्स इनके बीच का एंगल लेना है, तो इनके बीच का मैंने 120 डिग्री ले लिया। एक एंगल तो हो गया हमारा फिक्स, ये वाला 120 ले लिया। अब 180 माइनस 120 करेंगे तो क्या आया 60। दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, बाकी जो बच गए। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, आइसोसेल्स मीन्स दो साइड सेम हो, तो ऑब्वियसली 60 का हाफ हाफ कर देंगे। 30 प्लस 30, दोनों एक 30 का हो गया, दूसरा भी 30 का हो गया, ये दोनों आइसोसेल्स हो गए 30 30, ओके। आइसोसेल्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया। अब जो मेन आपको ध्यान रखनी है बात, वो कौन सी है, देखो देर इज नो ट्राइंगल विथ टू राइट एंगल और टू ऑब्ट्यूज एंगल। देखो कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं बन सकता है कि जिसमें दो राइट एंगल आए या दो ऑब्ट्यूज। क्यों, क्योंकि देखो एक राइट एंगल आया, ठीक है, 90 डिग्री का बन गया। अब 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 ही बचा ना। अब एक और मैंने अगर 90 का बना दिया तो क्या ये ट्राइंगल बना, नहीं बना। तो ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि 90 90 हाफ हाफ करके फिर तो थर्ड एंगल तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो टू राइट एंगल्स नहीं हो सकते एक ट्राइंगल में, टू ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूज मतलब जो 90 से ज्यादा होता है, 90 से ज्यादा मैंने एक ही ले लिया 110। अब 180 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या बचा 70। दूसरे तो दोनों का सम 70 बच रहा है, तो दोनों तो ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड, देर इज नो इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्यों मना कर रहा है, देखो
इक्विलेटरल मीन्स इक्वल, ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ज्यादा। अब इक्वल भी होने चाहिए, 90 से ज्यादा भी होने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? 90 से ज्यादा 100 ही ले लिया मैंने, क्या तीनों 100 के बन सकते हैं? नहीं बन सकते। 100 100 प्लस 100 300 बन गया। क्या 300 सम होता है एंगल्स का? नहीं होता। तो इक्वल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन सकते। इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन सकते हैं। मीन्स राइट एंगल भी होना चाहिए, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब कोई ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ये इक्वल भी होनी, साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए सारी, इक्विलेटरल बोला है, 90 की भी होनी चाहिए। अब सारी 90 की अगर बना दी तो 90 प्लस 90 प्लस 90 270, ये तो सम बहुत ज्यादा हो गया और 90 की बन भी नहीं सकती हैं, ओके ना। तो 270 ये बहुत ज्यादा होगा, तो इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन सकता है, ओके। सो ये था आज का टॉपिक आपका, इस पे बेस आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बस यही ऐसे ही सिंपल ही है, आपको ट्रायंगल्स बनाने दिए गए हैं। ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, ओके क्लास। थैंक यू क्लास।